मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं। निंदा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपने पूरी वीडियो देख लिए तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। निंदा से जुड़ी कुछ बातों में आप जानेंगे निंदा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और दूसरा जानेंगे कि निंदा की सामाजिक हानि, और तीसरा जानेंगे निंदा का आत्म विकास पर प्रभाव, और चौथी जानकारी आपको मिलेगी इसमें निंदा करने से बचने के उपाय, और पांचवा सकारात्मक आलोचना और निंदा में अंतर, और इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए जानते हैं निंदा से जुड़ी कुछ बातें। निंदा यानी दूसरों की आलोचना या बुराई करना एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जो आमतौर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निंदा से न केवल दूसरों को दुख पहुंचता है बल्कि यह हमारे खुद के व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करती है। यह न केवल सामाजिक संबंधों को बिगाड़ सकती है बल्कि मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकती है। आइए इस विषय को कुछ बिंदुओं में विस्तार से समझते हैं। पहला, निंदा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। निंदा करने का पहला प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है। निंदा करने वाला व्यक्ति अक्सर किसी न किसी कारण से असंतुष्ट होता है। निंदा करने से असंतोष की भावना को व्यक्त करने का मौका मिलता है, लेकिन यह समाधान का मार्ग नहीं है। निंदा से व्यक्ति का ध्यान सकारात्मक कार्यों से हटकर दूसरों की कमजोरियों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे खुद का विकास अवरुद्ध होता है। और तीसरा है कि निंदा की सामाजिक हानि। निंदा का सबसे बड़ा असर हमारे रिश्तों पर होता है। जब हम किसी की पीठ पीछे निंदा करते हैं तो वह जानकारी अक्सर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिससे संबंध खराब होते हैं। यह विश्वासघात की भावना को जन्म देता है। इसके अलावा निंदा से समाज में एक नकारात्मक माहौल बनता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर विश्वास करने की बजाय संदेह करने लगते हैं। निंदा का आत्म विकास पर प्रभाव। निंदा करने की प्रवृत्ति हमारे खुद के आत्म विकास पर बाधा डालती है। जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने सुधार पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके अलावा निंदा से हमें यह आदत पड़ जाती है कि हम अपनी असफलताओं का कारण दूसरों में खोजें, जिससे आत्मविश्लेषण की क्षमता घट जाती है। निंदा करने से बचने के उपाय। मित्रों, ये बहुत ही याद रखने योग्य बातें हैं। निंदा से बचने के उपाय। निंदा से बचने के लिए सबसे पहले हमें
अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। हमें दूसरों की कमियों की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना होगा, सीखना भी होगा। इसके अलावा अगर किसी की निंदा करने का मन हो तो पहले खुद से यह सवाल पूछें कि क्या यह आलोचना न्याय संगत और जरूरी है? क्या यह सुधार का मार्ग प्रशस्त कर रही है? यदि उत्तर नहीं है तो निंदा से बचना बेहतर है। और पांचवा है सकारात्मक आलोचना और निंदा में अंतर। यह जरूरी है कि हम निंदा और सकारात्मक आलोचना में अंतर समझें। सकारात्मक आलोचना का उद्देश्य सुधार करना होता है, जबकि निंदा का उद्देश्य किसी की छवि खराब करना या खुद को श्रेष्ठ साबित करना हो सकता है। सकारात्मक आलोचना में व्यक्ति की भावना का ध्यान रखा जाता है और यह सुधारात्मक होती है, जबकि निंदा अक्सर नकारात्मक परिणाम देती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दूसरों की निंदा एक नकारात्मक सामाजिक व्यवहार है, जो न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में भी बाधा डालता है। निंदा से बचना और दूसरों की बुराइयों को प्रोत्साहित करना हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकता है। तो मित्रों, निंदा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इससे आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।